दोस्तों गुड इवनिंग। आप सही से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। 9th क्लास का पढ़ाई करने से मैट्रिक अच्छा होता है, इसलिए 9th क्लास मेहनत से ही पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि 10th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से दे सके। ठीक है, इसलिए मैं आज मेंसुरेशन का चैप्टर बताने वाली हूँ आप लोगों को। त्रिभुज के बारे में, इस चैप्टर में त्रिभुज के बारे में बताया गया है, इसीलिए हम त्रिभुज के बारे में आज जानेंगे। त्रिभुज है क्या? पहला बात तो त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज मतलब होता है, त्रि मतलब होता है तीन, अब भुज मतलब होता है भुजा। भुजा जिसके 3 भुजा हो उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज का मतलब हुआ तो त्रिभुज बहुत से प्रकार के होते हैं। एक उनमें से एक समकोण त्रिभुज होता है, दूसरा होता है समबाहु त्रिभुज होता है, तीसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज होता है, और चौथा होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, ये 4 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। और 5वां होता है विषम बाहु त्रिभुज भी होता है, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज का बात करें हम, इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और तीसरा हो गया आपका समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और ये हो गया आपका विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अब एक एक करके हम बात करेंगे सब क्या है। त्रिभुज देखिए, पहले हम समकोण त्रिभुज का बात कर ले। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसका कोण, एक कोण, मात्र एक कोण, इसे कोण कहते हैं, इसे कोण कहते हैं। जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में ये जिस पर, जैसे कि हम लोग धरती पर टिके हुए हैं तो धरती क्या हो गया? आधार हो गया। हम लोग पृथ्वी पर टिके हुए हैं, पृथ्वी पर हैं, इसलिए पृथ्वी क्या हो गया? आधार हो गया। इसी प्रकार से ये भुजा जो है, ये त्रिभुज जो है, इस पे टिका हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। और ये आपका हो गया आधार के संगत जो भुजा होती है, ये संगत भुजा, समकोण बनाने वाली भुजा को संगत ऊंचाई कहा जाता है, संगत ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, इसको आप लंब भी कह सकते हैं, लंब के तरह है। ठीक है, खंभा के तरह है, इसलिए लंब इसको कह सकते हैं। और ये हो गया आपका कर। इसी प्रकार से ये आपका ये अगर इसका परिमाप निकालने के लिए कहे या परिमिति निकालने के लिए कहे, समकोण त्रिभुज या किसी का भी परिमाप परिमिति निकालने के लिए कहता है, तो उसकी भुजा को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं तो परिमाप निकल जाता है। किसी भी त्रिभुज हो या भुजा हो, कोई भी त्रिभुज हो, समबाहु, समकोण, समद्विबाहु, कोई भी हो, इसके तीनों जितना भी भुजा है उसको जोड़ दीजिएगा तो उसका आंसर परिमाप निकल जाएगा, परिमिति निकल जाएगा। इसीलिए हम इसका परिमाप कहेगा। समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? समकोण त्रिभुज का परिमाप या परिमिति, परिमाप या परिमिति पूछे, परिमिति। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे, सभी भुजा को जोड़ देंगे। पहले मान लीजिए ये भुजा आपका ए हो गया, मान लीजिए बी हो गया, सी हो गया, तो सभी भुजा को क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा, तो आपको क्या निकल जाएगा? परिमाप निकल जाएगा या परिमिति निकल जाएगा। उसी प्रकार से हम समबाहु त्रिभुज का बात करें, इसमें समबाहु त्रिभुज के बारे में नहीं बताया हुआ है, फिर भी हम समबाहु त्रिभुज के बारे में, कुछ त्रिभुज के बारे में पहले हम बता दें। समबाहु त्रिभुज का खासियत ये होता है कि इसकी सभी भुजाएँ क्या होती है? बराबर होती है। और सभी कोण जो होता है 60 डिग्री का होता है, सभी कोण 60 डिग्री का, और सभी भुजाएं बराबर। इसीलिए मान लिए भुजा ए, इसका मान लिए ए, क्योंकि भुजा ए, सभी भुजा बराबर है तो सभी जगह क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसको समबाहु, इसलिए इसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, यानी सम मतलब होता है समान, बाहु मतलब होता है भुजा, जिसकी वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजाएं क्या हो? समान हो, उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समबाहु, फिर से वही कहेंगे, समबाहु त्रिभुज का परिमिति कहेगा निकालने के लिए, परिमिति या
परिमाप कहेगा तो सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, a प्लस ए, सभी भुजा को जोड़ देंगे, यानी कि कुल मिला कितना होगा 3a। ठीक है, इसका सूत्र हो गया। अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कहे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, तो होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अगर इसमें ये आपका ये ऊंचाई होता है, हाइट होता है, आधार के लंबवत भुजा को क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। अगर समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई पूछे, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई पूछे तो क्या होगा, √3/2 गुने भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, ऊंचाई इतना होता है, ये सूत्र होता है। सॉरी, स्क्वायर नहीं होगा, भुजा होगा। ठीक है, क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है और ऊंचाई पूछे तो भुजा ही होता है इसका सूत्र। इसीलिए अब हम समबाहु त्रिभुज का बात हो गया तो हम बात करेंगे विषम बाहु त्रिभुज पे। हम सारा त्रिभुज का बात अभी नहीं कर रहे हैं, जिससे हमको मतलब है उतना ही निकाल रहे हैं, बाद में बात करेंगे। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है उसके बारे में पहले समझिए। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है। विषम बाहु, विषम मतलब होता है अलग अलग, बाहु मतलब भुजा, जिसकी अलग अलग भुजा हो, यानी तीनों भुजा बराबर नहीं हो, यानी एक ए, एक बी, एक सी, और ना ही तीनों भुजा बराबर हो, और ना ही तीनों कोण में से कोई कोण बराबर होता है, ना ही 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री का भी नहीं होता है, 90 डिग्री का नहीं होता है। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज का अगर हमको परिमिति निकालना हो, परिमिति, विषम बाहु त्रिभुज का परिमिति निकालना हो, विषम बाहु त्रिभुज का परिमिति या परिमाप एक ही होता है, तो हम क्या करेंगे, फिर वही बात, तीनों भुजा को जोड़ देंगे। जब भी परिमिति परिमाप निकालना है तो सभी भुजा को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या निकल जाएगा, परिमिति। अब इसमें आता है अर्ध परिमाप का बात। अर्ध परिमाप पूछता है, अर्ध परिमाप या परिमिति क्या है। अर्ध परिमाप को एस कहते हैं। ठीक है, तो अर्ध मतलब होता है आधा, परिमाप का क्या होता है, आधा, तो परिमाप का क्या कर दीजिए, आधा, तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। यानी कि परिमाप कितना है, a + b + c/2, यानी कि s का सूत्र हो गया a + b + c/2, अर्ध परिमाप। अब विषम बाहु का हम क्षेत्रफल देखेंगे, जिसको हीरोन के सूत्र से लगाया जाता है, हीरो का सूत्र कहा जाता है। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र इसको कहा जाता है, हीरोन का सूत्र कहा जाता है। सूत्र के द्वारा इसका सूत्र होता है s × s - a × s - b × s - c होता है। ठीक है, ये होता है, इसका सूत्र होता है। बस हमको इतना ही काम है, तो इतना का ही बात करेंगे। देखिए, ये हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बता चुके थे, भूल चुके थे, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज किसे कहते थे, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेंगे, जानेंगे, तो ये आधार हो गया। अब जानते हैं, जहाँ पर त्रिभुज खड़ा होता है उसको आधार कहते हैं, और आधार के संगत भुजा को क्या कहते हैं, ऊंचाई कहा जाता है, संगत ऊंचाई कहा जाता है। ऊंचाई, इसका सूत्र होता है दोस्तों, याद रखिएगा, 1/2 गुने आधार मल्टीप्लाई संगत ऊंचाई, इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्नावली 13A का पहला क्वेश्चन, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज का यहाँ पर समकोण त्रिभुज नहीं कह रहा है, लेकिन ये हम सूत्र से पता लगा सकते हैं कि और इसका होगा क्या आने वाला चीज। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने संगत डैश। तो देखिए, हम अभी बताएं, 1/2 गुने आधार गुने संगत डैश, यानी क्या, ऊंचाई। पहला का आंसर हो जाएगा, क्या होगा, ऊंचाई। ठीक है, फिर से देख लीजिए दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने संगत डैश। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुने संगत डैश, यानी कि ऊंचाई। अब दूसरा क्वेश्चन है, हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। ये डैश दे दिया, देखिए हीरोन का सूत्र हम लगाए हैं, विषम बाहु त्रिभुज वही। तो इसका क्या होता है, यहाँ डैश दिया, देखिए s - a है, s - b है, s - c है, s - a है, s - b है, s - c है, क्या नहीं है, तो s नहीं है, तो इसमें क्या भराएगा, s। ठीक है, अर्ध परिमाप, जिसको अर्ध परिमाप कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, देखिए फिर से हम बता दें। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन था, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने संगत क्या होता है, डैश होता है। तो हम क्या लिखे हैं, 1/2 गुने आधार गुने संगत डैश क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, ऊंचाई होगा।
फिर से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई होता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? 1/2 गुने आधार गुने संगत डैश, तो क्या भराएगा यहाँ? ऊंचाई भराएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ऊंचाई। दूसरा क्वेश्चन है आपका हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल डैश एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। देखिए यहाँ पर हीरोन के सूत्र से एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। तो यहाँ छूटा हुआ था, देखिए यहाँ पर क्या छूटा हुआ है? देखिए क्या छूटा हुआ है? यहाँ पर एस छूटा हुआ था। हम क्या दिए? आंसर एस हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने डैश गुने संगत ऊंचाई होता है। हम अभी बताए त्रिभुज का क्षेत्रफल गुने 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई। यहाँ पर क्या होगा आंसर? देखिए डैश गुने क्या होता है? ये आपका आधार गुने संगत ऊंचाई। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? आधार होगा, आधार गुने संगत ऊंचाई। चौथा क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल डैश गुने आधार गुने संगत ऊंचाई होता है। देखिए डैश पूछ रहा है, यहाँ पर क्या भराएगा? तो देखिए आपका क्या सूत्र बताएं? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई। आधार है, संगत ऊंचाई है, यहाँ 1/2 नहीं है यहाँ पर, तो 1/2 यहाँ पर भरेंगे। यहाँ पर देखिए 1/2, यहाँ पर 1/2 भराएगा। तो ये चौथा का आंसर हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हों, यदि ए बी सी, देखिए कोई भी त्रिभुज है, बताया नहीं कौन सा त्रिभुज है, कह रहा ए बी सी अगर त्रिभुज की भुजाएं हो तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा? हम अभी बताए हैं अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा? अर्ध परिमाप को क्या कहते हैं? एस कहते हैं। हम बताए थे अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा। हम बता दिए हैं परिमाप जब भी पूछेगा सभी भुजा को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, a + b + c। अर्ध पूछ रहा है तो क्या करेंगे? आधा कर देंगे, यानी 2 से भाग कर देंगे तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर a + b + c है। क्या है? a + b + c है। तो यहाँ क्या छूटा हुआ है? 2 छूटा हुआ है। तो आंसर क्या होगा आपका? 2। अब छठा क्वेश्चन का बात करें, 6 नंबर क्वेश्चन। त्रिभुज ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं। कहता है त्रिभुज यदि ABC त्रिभुज की क्या है? भुजाएं हैं तो a + b + c बराबर डैश त्रिभुज का क्या होगा? कह रहा है a + b + c, a + b + c क्या होगा? तो a + b + c क्या होता है? परिमाप होता है। तीनों भुजा को जोड़ देते हैं तो क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप का सूत्र है, परिमाप का सूत्र है a + b + c। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? a + b + c बराबर त्रिभुज का डैश होगा। तो a + b + c त्रिभुज का क्या होगा? परिमाप होगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? परिमाप। आंसर हो जाएगा परिमाप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है। देखिए ये त्रिभुज है आपका 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। त्रिभुज का आधार त्रिभुज का आधार किसे कहते हैं? जहाँ पर हम टिके हुए रहते हैं, यानी त्रिभुज ये इस पे टिका हुआ है तो इसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। आधार दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई देखिए कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर ऊंचाई। ये आपका संगत ऊंचाई, आधार के समकोण बनाने वाली भुजा को क्या, ये आपका आधार और संगत ऊंचाई होता है। आधार के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? संगत ऊंचाई। ये ऊंचाई है, ये आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर डैश सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम बताए हुए हैं, यहीं पे बता दें त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको क्या लग रहा है दोस्तों? ये आधार है, ऊंचाई दिया हुआ, संगत ऊंचाई दिया हुआ है, तो सूत्र क्या लगेगा? 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई लगेगा। ठीक है, यही सूत्र लगेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल डैश सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर कर देंगे 1/2 गुने आधार दोस्तों क्या दिया हुआ है? 5 गुने संगत ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 12। इसको काट दीजिए, 2 एकम 2 6 के 12 यानी 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है। ठीक है दोस्तों, इसका यहाँ पर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए दोस्तों क्षेत्रफल होता कहाँ पर है? पहले ये देखिए इस एरिया को, जहाँ पर हम लोग जितना जगह हम लोग घेरे हुए रहते हैं, जैसे हम लोग खड़े हैं तो जितना जगह घेरे हुए रहते हैं, तो जितना जगह हम लोग घेरे हुए रहते हैं, स्थान लिए हुए रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। इसी प्रकार से ये त्रिभुज जितना जगह घेरा हुआ है उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है हमको। संगत ऊंचाई भी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर।
तो त्रिभुज का आधार कितना होगा, आधार पूछ रहा है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, त्रिभुज का आधार पूछा है। देखिए दोस्तों, ऊंचाई दिया हुआ, आधार पूछ रहा है। ऊंचाई आधार किस त्रिभुज में होता है, तो समकोण त्रिभुज में होता है। इसीलिए हम लोग समकोण त्रिभुज का सूत्र लगाएंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, यही होता है, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, देखिए कितना दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के जगह पे रख देंगे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 गुने, देखिए आधार दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, सॉरी आधार तो पूछ रहा है, ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, आधार रहने देंगे और गुने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हो तो 5 दे दिए। अब इसको क्या करेंगे, आधार रहने दीजिए, जो पूछता है उसको वहीं पर रहने देते हैं। और देखिए 1/2 5, ये 5 आपका ऊपर में है। ठीक है, तो ये नीचे जो ऊपर होता है तो उस बराबर को उस साइड अगर ले जाते हैं तो बदल जाता है, ऊपर रहता है उसको नीचे करते हैं, नीचे है तो इसको क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे। ठीक है, अब इसको काटिए, 12 पचे होता है 60। ठीक है, गुना कीजिए, 12 दूनी 24, यानी कि आधार आ गया आपका 24 सेंटीमीटर, आंसर हो गया। ठीक है, आपका 24 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 50 सेंटीमीटर है, आधार दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, कितनी होगी। ऊंचाई हमको पूछ रहा है, आधार दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर दिमाग लगाइए कि आधार दिया हुआ है, ऊंचाई पूछ रहा है, तो आधार ऊंचाई किस त्रिभुज में होता है, तो समकोण त्रिभुज में होता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का हम सूत्र लगाएंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, ऊंचाई होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए 625 दिया हुआ है, 625 त्रिभुज का क्षेत्रफल जहाँ दिया हुआ वहाँ पर उसका मान रख दिए। फिर 1/2 गुने, देखिए अब आगे क्या दिया हुआ है, आधार का मान, देखिए त्रिभुज का आधार दिया हुआ 50 सेंटीमीटर, तो आधार के जगह पे हम 50 रखेंगे। गुने ऊंचाई तो पूछ ही रहा है तो ऊंचाई को रहने देंगे, जो पूछ रहा है उसको रहने देंगे। ठीक है, अब जो है जो पूछ रहा है उसको उसी के साइड में रहने दीजिए, और इसको जो मान दिया हुआ इसको इधर ले आए। देखिए 50 ऊपर में है, हम बता चुके हैं, बराबर के उस साइड करेंगे तो उसका जो है कैरेक्टर चेंज हो जाता है, यानी कि 50 ऊपर है तो नीचे हो जाएगा, और 2 ये ऊपर है तो नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, 1 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं। इसको काट दीजिए, देखिए 25 से कट जाएगा, 25 दूनी 50। सॉरी दोस्तों, देखिए फिर से हम बता दें, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या दिया हुआ था, त्रिभुज का क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, पूछ रहा है ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई पूछ रहा है, आधार दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम आधार ऊंचाई का सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई लगाएंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए दिया हुआ था 625 रख दिए, बराबर 1/2 गुने, देखिए आधार दिया हुआ है तो आधार के जगह पे 50 रख दिए हैं, गुने ऊंचाई देखिए पूछ रहा है तो ऊंचाई का ऊंचाई रहने दिए हैं, जो पूछता है उसको रहने देते हैं। और 625 है, देखिए 50 ऊपर में है तो नीचे कर दिए, 2 नीचे है तो उस साइड ले जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा, 1 ऊपर है तो नीचे हो जाएगा। देखिए काटेंगे 25 से, 25 दूनी 50, अब 25 से इसको काटेंगे तो 25 25 625 होता है, आप देख लीजिएगा उतना ही आता है। 2 से 2 देखिए कैंसिल हो गया, इसीलिए कितना बचा, नीचे में का कोई वैल्यू नहीं होता है, 25 आया, यानी कि ऊंचाई कितना निकल गया आपका 25 सेंटीमीटर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का बात किया हुआ है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, हम बता चुके हैं समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है और सभी कोण 60 डिग्री का होता है, उसे समबाहु, सम मतलब होता है समान, बाहु का मतलब होता है भुजा, यानी जिसकी भुजा समान हो, सभी भुजाएं समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसकी ऊंचाई कितनी होगी और क्षेत्रफल कितना होगा वो पता करना है हमें। तो पहले तो हमें ऊंचाई या क्षेत्रफल जो भी पता कीजिए, पहले निकालेंगे। देखिए पहले तो भुजा, देखिए भुजा दिया हुआ ऊंचाई निकालना है,
तो समबाहु त्रिभुज फिर से बता दें आप लोग को, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर भुजा दिया हुआ है, यानी ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ठीक है। और प्रत्येक कोण क्या होता है 60 डिग्री का, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो भुजा दिया हुआ है आप लोग का 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पूछ रहा है ऊंचाई किसका, समबाहु का। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछ रहा है। ऊंचाई बराबर सूत्र क्या होता है, √3/2 गुने भुजा होता है, ठीक है। तो √3/2 गुने भुजा कितना है, देखिए तो 10 है आपका, 10 काट दीजिए, 2 पचे 10, यानी कि 5√3, इसका ऊंचाई सेंटीमीटर, आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले किसका, समबाहु का। तो समबाहु का सूत्र लगाएंगे, हम पहले भी बता चुके हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी भुजा को 2 बार गुना कीजिए, √3/4 गुने भुजा। देखिए भुजा कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 10 रख देंगे, स्क्वायर दिया हुआ है यानी 10 को कितना बार, 2 दिया हुआ तो 10 को 2 बार लिखना है, काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, फिर इसको काटेंगे 2 पचे 10, 5 5 गुना करेंगे 25√3। देखिए क्षेत्रफल है इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया 5 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 100√3 है, ऊंचाई दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई दिया हुआ है 100√3 सेंटीमीटर और उसकी प्रत्येक भुजा कितना है वो निकालना है, क्षेत्रफल भी निकालना है, भुजा भी निकालना है। तो पहले तो हम ऊंचाई से, ऊंचाई दिया हुआ तो ऊंचाई का सूत्र लगा करके भुजा निकाल लेंगे, भुजा निकालने के बाद क्षेत्रफल का सूत्र लगा के क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। तो समबाहु कह रहा था, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है, ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2 गुने भुजा होता है। तो ऊंचाई आपका दिया हुआ है, ऊंचाई की जगह पर रख देंगे मान 100, √3 होता है, √3/2 गुने भुजा। देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 2 देखिए नीचे है तो वहाँ ऊपर चला जाएगा, 100 गुने भुजा रहने देंगे हम लोग, भुजा रहने देंगे, 2 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 200, यानी भुजा हो गया इसका 200 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। तो √3/4 गुने भुजा, देखिए भुजा कितना दिया हुआ है, अभी अभी निकाले हैं 200 दिया हुआ है, तो 200 भुजा स्क्वायर है यानी भुजा को 2 बार लिखेंगे, 2 है तो 2 बार। देखिए काट दीजिए, 2 से ही काटते हैं, ठीक रहेगा, 2 दूनी 4, 2 से 100 हो जाएगा, फिर 2 से इसको काट देंगे 100 हो जाएगा, यानी कि 100 गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 4 जीरो है तो हम 4 जीरो लिख देंगे, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही आंसर है आपका, ठीक है दोस्तों। ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सूत्र याद कर लीजिएगा तभी क्वेश्चन समझ में आएगा और आगे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। धन्यवाद।